तुम सोचते हो कि अगर तुम किसी को भूल जाओगे तो वह तुम्हें भूल जाएगा, लेकिन सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। जिस दिन तुम स्वयं में मग्न हो जाओगे, जिस दिन तुम अपनी ही संगति का आनंद लेने लगोगे, उसी दिन तुम्हारा आकर्षण बढ़ जाएगा। क्योंकि संसार में सबसे दुर्लभ व्यक्ति वही है जो अकेला होकर भी अधूरा नहीं है। अधिकतर लोग अकेले होते ही बेचैन हो जाते हैं। उन्हें किसी का सहारा चाहिए, किसी का कंधा चाहिए, किसी की उपस्थिति चाहिए। लेकिन जो स्वयं अपने भीतर एक उत्सव बन गया, उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती, और यही उसकी शक्ति बन जाती है। लोग उस व्यक्ति की ओर खींचने लगते हैं, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा होता है जो बाजार में नहीं मिलता, जो धन से नहीं खरीदा जा सकता, जो किसी पद से नहीं आता। उसके पास आत्मिक शांति होती है, और शांति से बड़ा आकर्षण कोई नहीं। सुंदर चेहरा समय के साथ बदल जाता है, धन कभी भी आ और जा सकता है, यश भी स्थायी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति भीतर से शांत है, उसका आकर्षण समय के साथ और बढ़ता जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग भीड़ में भी साधारण लगते हैं, और कुछ लोग साधारण होकर भी असाधारण लगते हैं। उनके पास कोई विशेष वस्तु नहीं होती, लेकिन उनका होना ही विशेष होता है। जब तुम धैर्य सीख लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। फिर तुम लोगों को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तुम उन्हें स्वतंत्र छोड़ देते हो। और आश्चर्य की बात यह है कि जिन्हें तुम स्वतंत्र छोड़ देते हो, वे लौटकर तुम्हारे पास आने लगते, क्योंकि स्वतंत्रता प्रेम की सबसे बड़ी भूमि है। जहां स्वतंत्रता नहीं है, वहां प्रेम केवल नाम मात्र का होता है। वहां भय होता है, वहां स्वार्थ होता है, वहां अधिकार होता है, लेकिन प्रेम नहीं होता। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें पाने के लिए तड़पे, तो पहले तुम्हें उसकी चाहत से मुक्त होना होगा। यह विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन यही जीवन का नियम है। जिसे पाने की तुम्हें बहुत जल्दी है, वो देर करेगा, और जिसके लिए तुम शांत हो, वह स्वयं रास्ता खोज लेगा। तुम नदी को धक्का नहीं देते, फिर भी वह समुद्र तक पहुंच जाती है। तुम सूरज को आदेश नहीं देते, फिर भी वो हर सुबह उगता है। तुम फूल को खींचकर नहीं खिलाते, फिर भी वह समय आने पर खिल जाता है। तो फिर प्रेम के मामले में तुम इतने अधीर क्यों हो? क्यों तुम हर दिन परिणाम देखना चाहते हो? क्यों तुम हर क्षण प्रमाण मांगते हो? क्यों तुम हर बात में आश्वासन चाहते हो? जो सच्चा है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और जो प्रमाण मांगता है वह भीतर से डरा हुआ होता है। अपने भय को पहचानो, अपने अकेलेपन को पहचानो, अपनी बेचैनी को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम इन्हें नहीं पहचानोगे, तब तक तुम हर संबंध को बोझ बना दोगे, और फिर तुम्हें लगेगा कि लोग बदल गए, जबकि सच्चाई यह होगी कि तुम्हारी